हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों को लेके आई हूँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जो रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन और जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए ये जानकारी रहने वाली है कि पिछले साल की यानी कि 2018 की हमारी कट ऑफ क्या रही थी और उसके साथ में कि हमारी टारगेट कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के टारगेट मार्क्स कितने होने चाहिए कि भाई हमें इतने मार्क्स तो लेके आने ही आने हैं, उससे नीचे तो हमारी कट ऑफ के अंदर क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि सीबीटी वन का जो हमारा सीबीटी वन का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर है और जो सीबीटी टू के अंदर जो पार्ट वन होएगा वो हमें मेरिट लिस्ट लेके आएगा। लेकिन फिर भी कट ऑफ तो है ही, क्वालिफाई भले ही करना है लेकिन एटलीस्ट कट ऑफ तो है ना, मेरिट लिस्ट वो बाद में आएगी। तो कट ऑफ के लिए भी हमें कितने मार्क्स चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो कई सारे बच्चे अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुझसे कि मैम कट ऑफ कितनी होएगी और कितने मैं मार्क्स लेके चलूं कि भी हाँ भी मेरा सही निकल जाए। तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से कट ऑफ के बारे में पता चल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कट ऑफ की तरफ, या पूरी इंफॉर्मेशन बट डिटेल इंफॉर्मेशन बात करेंगे कि पिछली बार की कैसे कट ऑफ रही है अब तक की। ठीक है, अब देखो बच्चे, रेलवे, एएलपी और उसके साथ में टेक्नीशियन का एग्जाम। पहले के टाइम में क्या होता था कि रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम है दोनों का साथ में ही होता था। आप किसी के भी एग्जाम की बात कर लो, सीबीटी वन हो गया, टू हो गया, दोनों का एग्जाम साथ में होता था। मेरिट लिस्ट अलग अलग आ जाती थी कि हाँ भी ये एएलपी वालों की है, ये टेक्नीशियन वालों की है। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब दोनों के अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं। सो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें ये देखना है कि लास्ट टाइम क्या वैकेंसी रही थी, अब क्या वैकेंसी आई है, लास्ट टाइम कितने गुना बच्चों को लिया गया था, अब कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा, और लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ थी उसी के हिसाब से तब जोड़ गुना घटान भाग करके हम देख सकते हैं कि हमारी इस बार की कट ऑफ कितने रहने जा रही है। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। अब देखो बच्चे, 2018 में हमारी कितनी आई थी वैकेंसी, आई थी एएलपी की 27,795, है ना, 27,795। अब इसके अंदर 27,000 के अंदर हमारा जो सीबीटी टू का, मतलब सीबीटी वन से लेकर, अगर आपने सीबीटी वन का एग्जाम दे दिया, क्लियर कर लिया है, तो सीबीटी टू तक आने को किस किस को इजाजत मिलेगी। तो बच्चे, टोटल 20 गुना बच्चों को सीबीटी टू के अंदर अलाउ किया जाता था। ठीक है, सीबीटी वन से सीबीटी टू तक 20 गुना बच्चों को अलाउ किया जाता था। अब क्या है, 2024 के अंदर सबसे पहली बात, रेलवेज ने क्या कर दिया, एक तो वैकेंसीज कम कर दी। अब देखो वैकेंसी कितनी कम करी है, 27,000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली आ गया लगभग 19,000 तक। करेक्ट, मैं ये भी नहीं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा ही कम है, बट समवेयर इट इज इंक्रीजिंग अवर कट ऑफ, है ना, क्योंकि कम तो है, नंबर्स तो कम है, तो यानी कि हमारी कट ऑफ इंक्रीज होगी। दूसरा एक और नुकसानदायक बात हो चुकी है बच्चे, गुना की। यानी कि पिछली बार हमारे ये था कि 2018 में ये था कि बच्चे के गुना में कितने लेते थे वो लोग, सीबीटी टू के अंदर 20 गुना बच्चे लेते थे। लेकिन अब जो है सीबीटी टू के अंदर 15 गुना ही बच्चे लिए जाएंगे। 15 गुना बच्चे यानी कि बच्चे और भी कम हो जाएंगे। अब थोड़ा सा एक नंबर देखो कि आप लोगों को नंबर पता चलेगा ना, तब एक बार आप लोग समझ पाओगे कि भाई हाँ भी कितने गुना पे फर्क पड़ेगा। अब ये देखो, नंबर देखो जी, देखो 2018 के अंदर हम बात करें तो 2018 के अंदर अगर मैं गुना में, यानी कि इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 20 से, तो हमारे अप्रोक्सीमेटली कितने आ सकते हैं, 5,95,900। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर 2024 की अगर 15 गुना में बात करके उस नंबर को 15 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी करीबन करीबन 2,81,000 तक की अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली इतना फर्क पड़ रहा है। एक है 5 लाख और दूसरा है 2 लाख। 2 लाख भी नहीं बोलूंगी मैं, मतलब लगभग लगभग 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली है, 3 लाख के अप्रोक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली कम है, 20,000 कम है। बट इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इससे आप लोगों की कट ऑफ पड़ रही है कि कट ऑफ अल्टीमेटली अब दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ी सी हाई तो जाएगी। अब कितनी हाई जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ना, ये एक बार पिछले साल की तुम कट ऑफ देखो, ये 2018 की हमारी कट ऑफ के बारे में बता रखी है, डिटेल्स है। ये भी प्रॉपरली वो कट ऑफ नहीं है जो ऑफिशियली है, क्योंकि ऑफिशियली जो है वेबसाइट से हटा दी गई है। और ये जो कट ऑफ है ये उसी का ही एक थोड़ा सा निचोड़ वे में बताया गया है ताकि आसानी तरीके से लोग देख सकें, और ये किसी ना किसी वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है,
जी, अब देखो ये आप लोगों को वेबसाइट खुद भी मिल जाएगी। जी, तो ये जो कट ऑफ है, अब देखो ये मैंने एएलपी कट ऑफ 2018 का लिया है मैकेनिकल का, ठीक है, स्टेज 1 का। अब देखो आप देखो अहमदाबाद की कितनी गई थी? 43 गई थी अप्रॉक्सिमेटली। अजमेर की ये 2 बच्चे अलग-अलग इसलिए दी गई है, एक तो मैकेनिक और एक टेक्नीशियन, वो सब इस तरीके से है, तो वो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अजमेर की 40 है ना, एक यहाँ पे 53 भी दी गई है। जी, अब देखो मैक्सिमम देखो 43, 40, इलाहाबाद की कितनी है? 42, बैंगलोर की 45 दे रखी है, भुवनेश्वर की 40 दे रखी है, चेन्नई की देखो 51 है। अब बढ़ो इस पे, ये देखो जम्मू की, कोलकाता की 43 है, मुंबई की, यहाँ पे मुजफ्फरपुर की ये कितनी है? 42 है, पटना की 48 है और सिकंदराबाद की 49 है। जी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी गई थी? ये देखो त्रिवेंद्रपुरम 55। किस लिए? क्योंकि वहां पे वैकेंसीज ज्यादा थी और फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए थे। सो समवेयर ये बहुत इफेक्ट पड़ा था कि 55 जो है बच्चों ने फॉर्म बहुत ज्यादा भर दिए थे और पेपर भी, एग्जाम भी बहुत ज्यादा हुए थे, तो त्रिवेंद्रपुरम की समवेयर हाइट चलेगी। ओके, तो अब इससे हम क्या देख सकते हैं? अब इससे आप लोगों को ये देखना है कि बच्चे कि भाई हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें कितने के हिसाब से स्कोर करना चाहिए। अब देखो आप लोगों का मैथ, आप लोगों का ऑल ओवर पेपर कैसे जाएगा? पेपर जाएगा बच्चे कुल मिला के, जो पेपर आप लोगों का एएलपी का होएगा 75 मार्क्स का होएगा, है ना, 75 मार्क्स का होएगा। अब 75 मार्क्स में क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी? मैथ्स आएंगी 20 नंबर की आएगी, है ना, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की आएगी, साइंस आएगी 20 नंबर की और जीएस आएगी 10 नंबर की, करेक्ट। अब इसके अंदर जो एवरेज बच्चा को स्कोर करना चाहिए वो कितना कितना चाहिए, हम सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से बात करेंगे ना, ताकि सेक्शनल मतलब कट ऑफ नहीं जाने वाली, सेक्शनल कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि सेक्शन के हिसाब से कि हमारे अगर इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हाँ भी हम सेफ कैटेगरी के अंदर है। जैसे 20 मार्क्स का हमारा मैथ है, ठीक है, तो 20 में से हमारा 17-18 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, है ना, ताकि हमारी सेफ जाए। जी, रीजनिंग है हमारा 25, तो रीजनिंग के अंदर आपके 20 से लेकर अगर 22 मार्क्स हैं तो आप लोग सेफ कैटेगरी के अंदर है। साइंस की बात की जाए तो साइंस के अंदर जो आप लोग कह रहे हो 20 है, तो 20 के अंदर बच्चे हमारे जो है वो 18 से लेकर 17 से लेकर, हाँ मैं ये कहूंगी कि साइंस के अंदर फिर भी हो जाता है, 17 से लेकर 18 मार्क्स आराम से कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और जीएस के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, तो 5-6 मार्क्स का होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों के कितने मार्क्स आने चाहिए कि मिनिमम इतने से तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो बच्चे, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा है कि हमारी अप्रोक्सीमेटली बीच बीच में, आप अगर आप खुद देखो कि 43, 40, तो अप्रोक्सीमेटली ये एवरेज कट ऑफ कितने से कितने बीच में जा रही है? एवरेज जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर 55 के बीच में जा रही है ना, यहाँ पे 55 हो गया और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर 55 के बीच में सारे नंबर्स आ रहे हैं। यानी कि आप लोगों को भाई इससे पता चलता है कि आप लोगों को 50 से कम तो लेके ही नहीं आने हैं, क्योंकि यहाँ पे अब 40 की रेंज तो गई, क्योंकि 2018 की कट ऑफ की बच्चे, अभी तो 40 का तो गया जमाना। अभी है कि 50 के अंदर कंपटीशन चलेगा। तो बच्चे आप लोगों को कितना करना चाहिए? ये तो है उन लोगों के लिए, मिनिमम वालों के लिए कि 50 जो है वो मिनिमम वालों के लिए रहेगा, लेकिन आप लोगों को कितना टारगेट लेके चलना है? आप लोग कम से कम ये मान के चलो, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, तो 50 से लेकर 55 इतने मार्क्स तो आने चाहिए, ठीक है। इतने अगर आप लोग टारगेट करके चलोगे ना, टारगेट वैसे आप लोगों का कितना होना चाहिए? टारगेट की मैं बात करूं, टारगेट होना चाहिए बच्चे आप लोगों का 60 मार्क्स का, लेकिन अगर 50 से लेकर 55 आ रहे हैं तो फिर भी सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस कैन बी योर टारगेट मार्क्स, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतने तक पढ़ लोगे, इतने तक अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लोगे, और कोई भी दिक्कत आए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई भी परेशानी हो तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आप लोगों के सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करेंगे। अब आप लोगों को पता है हमारी जानकारी एकदम सटीक होती है और बिल्कुल सही तरीके से, एग्जैक्टली बिल्कुल डिटेल में हम आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बच्चे आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी जो टारगेट मार्क्स हैं उसको जितना हो सके उतना हाई करिए, और ताकि उसके साथ में कि भी जितने भी, अगर मैं 60 मान के चल रहा हूँ तो कम से कम 55 तो मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे। सो उतने हिसाब से तैयारी करिए और डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बच्चे दोबारा कहूंगी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेना, हम हर एक बच्चे का डाउट जरूर क्लियर करते हैं। जो भी रेलेवेंट डाउट्स होते हैं उन सभी बच्चों की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एट अ टाइम जरूर देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।
सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए बाय।